मौसम खुशनुमा हो तो दिल्ली की धड़कनों में खुद ब खुद एक नया रंग जुड़ ही जाता है। धड़कन दिल्ली की लेकर मैं रेखा दिल्ली वाली एक बार फिर से हाजिर हूं और ले चलूंगी आपको एक और बेहतरीन जगह की सैर पर। तो चलिए आज सबसे पहले चलते हैं कमानी ऑडिटोरियम में, जहां पर तलत महमूद साहब, जिन्हें हम सभी जानते हैं एक जाने माने पार्श्व गायक रहे हैं, अभिनेता भी रहे हैं, उन्हीं की 100th बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर समान द्वारा जश्न तलत के सौजन्य से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया और इसमें नृत्य, संगीत, साहित्य सभी कुछ शामिल किया गया। तो आइए आप भी चलिए हमारे साथ और लीजिए इस खूबसूरत कार्यक्रम का आनंद। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं तलत महमूद की नातिन हूँ और आज की जो शाम है वो जश्न तलत है, जिसका मतलब है हम तलत महमूद का जश्न मना रहे हैं। और हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत 2017 में की थी कि जितने भी उनके गाने हैं, जितने भी उनकी फ़िल्में हैं, जितने भी उनकी गज़लें हैं, उस सब का एक जश्न हो। 2017 से हम लोग जश्न तलत किए आ रहे हैं और अलग अलग रूप में हम लोगों ने तलत महमूद के गाने देखे हैं, नौजवानों ने गाया है, नौजवानों पे उस पर डांस किया है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के दिन के लिए, क्योंकि 100 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, 100 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं तलत महमूद की बर्थ एनिवर्सरी के। एंड क्योंकि मैं डांसर हूँ तो हम लोगों को चैलेंजिंग चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही मैंने तलत महमूद साहब के सॉन्ग सुने तो मुझे इनका ठहराव बहुत अच्छा लगा। जो म्यूज़िक है, जो लिरिक्स हैं, बहुत ही मीनिंगफुल लिरिक्स हैं। तो मैंने मैम को बोला कि मैम आई वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। एंड देन फिर हम लोगों ने क्रिएशन अपना करना शुरू किया। हम लोगों ने स्टार्ट किया सालसा करना इनके गानों पर और बहुत मज़ा आया। मेरी खुशकिस्मती ये भी है कि मैं उस दौर में पैदा हुआ जहाँ तलत साहब ने गाना शुरू किया और वो आखिर तक, जब तक भी वो इस दुनिया में रहे, तब तक वो इस दुनिया को अपने सुरों से नवाजते रहे। तो मेरी कम से कम ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है और आज उसको उन अपने एहसासात को इस कार्यक्रम के माध्यम से जीते हुए, उसे शेयर करते हुए मुझे लगेगा कि एक बड़ी अच्छी एक उपलब्धि मेरे लिए भी है। दिस इज़ एन अमेजिंग ओकेजन कि इतनी बचपन की यादें ताज़ा हो रही हैं कि जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए। अब वो सब यादें आज फिर वापस आ गई। तलत इज़ द किंग ऑफ गज़ल्स। आज कल की जनरेशन को तलत साहब से इंट्रोड्यूस करने का ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इस कमानी ऑडिटोरियम एक आइकॉनिक ऑडिटोरियम है जहाँ मुझे तलत साहब को याद करने का मौका मिला है। आप ये जश्न तलत की जो सोच थी, शुरुआत थी, उसके पीछे क्या मकसद था? हम समझ तो सकते हैं लेकिन आपके मुंह से सुनना ज़्यादा बेहतर होगा। 2015 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे पब्लिकली उसकी बात करनी पड़ी फिर। अच्छा। और इतने साल से किसी को पता नहीं था और जब मैंने उसके बारे में बात की तो लोग बहुत नाराज़ थे कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो ये किस्सा ये था कि मैं ऑफिस जा रही थी टू डू वन ऑफ माई बुलेटिन्स एंड प्राइम टाइम डिबेट्स and I was a new mother and I had just given birth to my son and I was leaving him behind to go to the studio और बिल्कुल मेरा जी नहीं कर रहा था। तो I was driving to work and I put on the radio in my car और उसमें बम्बई नाना का एक गाना आ रहा था, शाम गम की कसम। तो जो हमेशा जो लोग उनके आवाज़ के बारे में बात करते हैं कि उनकी आवाज़ बहुत सुकून देती है और लिटरली इट्स लाइक अ बाम टू काम योर नर्व्स, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उस वक्त था, यू नो। तब मुझे लगा दैट आई मस्ट स्टार्ट अ कॉन्सर्ट, अ ट्रिब्यूट टू बी इन ग्रैटिट्यूड ऑफ हिज प्रेजेंस इन दैट सेंस। तो ऐसे जश्न तलत की शुरुआत हुई थी। लेकिन एक बात तो जो मैंने सुना है कि उनकी मौसीकी और उनकी गायकी की पहुंच पहले ही वहाँ हो चुकी थी। एक वेन्यू के लिए जब वो ट्रैवल कर रहे थे अपने ग्रुप के साथ, तो मैं कहीं पढ़ा था या सुना था कि रास्ते में लोगों ने उनको रोक लिया और बोला कि जब तक आप यहाँ नहीं गाएंगे तब तक आपको जाने नहीं देंगे।
ऐसा कुछ हुआ था? जी बिल्कुल, इसका बहुत डिटेल में जिक्र है किताब में। अच्छा। बिकॉज जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि उनके कुछ कॉलीग्स हैं जो अभी भी हैं माशाल्लाह। वो 90 साल के हैं, दे 92 93 इयर्स ओल्ड, बट दे स्टिल अराउंड एंड बहुत ही शार्प उनकी मेमोरी है। तो उनके जो एक कॉन्सर्ट मैनेजर थे जो उनके साथ थे, उनका नाम था मिस्टर नंदी दुग्गल। तो उनसे मैंने बात की और उन्होंने मुझे बहुत ही मज़ेदार डिटेल्स बताए जो सब किताब में लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए, कि वो एक ट्रेन ले रहे थे from somewhere he was going to Dar es Salaam. उनका नेक्स्ट कॉन्सर्ट दार इस्लाम में था एंड फ्रॉम वन सिटी ही was going somewhere else. तो बीच रास्ते में ट्रेन रोक दी गई और लोग एक छोटे से गांव में लोगों को बहुत शिकायत थी कि आपके आइटिनरी में हमारा शहर क्यों नहीं है। तो उसी वक्त उन्होंने बोला कि अभी आप ट्रेन रोकोगे मैं दार इस्लाम पहुंच नहीं पाऊंगा, बुकिंग्स हो चुकी हैं वहाँ। सिर्फ नहीं, हम आपको ट्रेन से उतार के अपने गाड़ी से भेज देंगे बाद में सुपर स्पीड में, मगर आज शाम को आपको यहीं रुक के कॉन्सर्ट करना है। तो वहाँ वो रुके और उनका एक छोटा सा हॉल था और पूरी सिटी वाज इन्वॉल्व्ड इन सेटिंग अप द हॉल, गेटिंग द म्यूजिशियंस रेडी। जो कुर्सियाँ कम पड़ गई थी, लोग अपने घरों से कुर्सी उठा के ला रहे थे हॉल पे कि तलत महमूद को लाइव सुना जाए। तो ऐसे कई मज़ेदार किस्से हैं। हेलीकॉप्टर्स बुलाए गए क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट नहीं हो रहा था, घोड़े बुलाए गए, बट ही वाज थ्रू आउट वेरी हम्बल अबाउट इट। आई मीन इस तरीके से किसी का जो पागलपन हो। वैसे वो बहुत पहले से था, क्योंकि मैंने सुना है कि मेरिट्स कॉलेज जो भातखड्डे जो बाद में बना, वहाँ पे जब मौसीकी की तालीम ले रहे थे तो एक दिन कुर्तुलन हैदर मैडम भी थी तब वहाँ पर, हाँ, और कुछ और लड़कियाँ वो एक साथ कहीं रास्ते में इनसे टकराई, ये कॉलेज के लिए जा रहे थे, रास्ते में उनको रोक लिया कि जब तक गज़ल नहीं सुनाओगे तब तक आपको जाने नहीं देंगे। ऐसा भी हुआ था ना? जी, ये उस वक्त की बात है जब वो भाटखंडे विश्वविद्यालय जो लखनऊ में है वहाँ म्यूज़िक सीख रहे थे, बैचलर्स कर रहे थे। तो कुछ लड़कियां थीं जो बहुत दीवानी थी क्योंकि वो एक एज अ स्टूडेंट आल्सो ही वाज वेरी फेमस। जब वो भाटखंडे में थे, खूबसूरत भी इतने, हाँ बहुत हैंडसम थे, मगर उनकी आवाज़ बहुत मशहूर थी क्योंकि वो कॉलेज शुरू करने से पहले और AIR लखनऊ में गाते थे। तो शक्ल से पहले उनकी आवाज़ की पहचान थी। तो जब उनका एडमिशन हुआ तो खबर फैल गई कि वो जो आवाज़ जो हम लोग रेडियो में सुनते हैं वो अब भाटखंडे में पढ़ता है, तो चलो उसको रोकते हैं रास्ते में। तो उनको रास्ते में रोका गया, साइकिल उनकी रोकी गई, वो कॉलेज जा रहे थे। तो कुछ लड़कियों में जिसमें हमारी लेखक कुर्रतुल-ऐन हैदर भी थी, तो उनको बीच सड़क पे रोक के उनको बोला अभी गाने सुनाइए। तो उन्होंने गाने सुनाए और उनके प्रोफेसर साहब ने देखा कि ये लड़का आ नहीं रहा है स्कूल, तो उन्होंने उनके फादर वालिद साहब को कॉल करके बोला कि आज तलत ने बंक कर लिया है। तो जब तक वो क्लास पहुंचे उनकी खूब डांट लगी उस पर। शामे गम की कसम आज गमगी है हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम, शामे गम की कसम। चैन कैसा जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्दे जुदाई कहीं। रुत हंसी है तो क्या चांदनी है, तो क्या चांदनी जुल्म है और जुदाई सितम, शामे गम की कसम आज गमगी है हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम।
अब तो आजा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। अब तो आजा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। ढूंढती है नजर तू कहाँ है, मगर देखते देखते आया आँखों में दम। शाम गम की कसम आज गमगीन है हम, आ भी जा आज मेरे सनम। शाम गम की कसम। सीने में सुलगते हैं अरमान, आँखों में उदासी छाई है। ये आज तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है। सीने में सुलगते हैं अरमान। कुछ आँख में आंसू बाकी है जो मेरे गम के साथ है, जो मेरे गम के साथी है। अब दिल है न दिल के अरमान है, अब दिल है न दिल के अरमान है। बस मैं हूँ मेरी तन्हाई में, सीने में सुलगते हैं अरमान। ना तुझसे गिला कोई हमको, ना कोई शिकायत दुनिया से। दो चार कदम जब मंजिल थी, दो चार कदम जब मंजिल थी, किस्मत ने ठोकर खाई है। सीने में सुलगते हैं अरमान, आँखों में उदासी छाई है। ये आज तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है। सीने में सुलगते हैं अरमान। फिल्म मिर्जा गालिब, गजल गाने का शौकीन हुआ गालिब नाम मुश्किल है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तुझे हुआ क्या है। तुम्हें मुश्ताक और वो बेजार।
क्या है मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का मिलते अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का पूछो ना मोहब्बत का असर आए ना पूछो आए ना पूछो दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का लो चल दे वहाँ जमीन और आसमां गले मिलते जहाँ बना नहीं आशियाँ हमारे प्यार का नए करार का लगा कोई जहाँ बना नहीं आशियाँ ये नई प्रीत है धरती को छूने दे तुझको याद करके मेरा दिल भी झूमे मेरा दिल भी झूमे
बाकी अदा यूं हुआ और ऐसे हुआ। सच बता तू मुझ पे फिदा क्यों हुआ और कैसे हुआ। मार गई तेरी बाकी अदा यूं हुआ और ऐसे हुआ। सच बता तू मुझ पे फिदा। चांद सी सूरत तेरी मोहनी मूरत तेरी। तेरी धुन मुझे बेसबब नहीं और जल्बों में ये गजब नहीं। तेरी धुन मुझे बेसबब नहीं और जल्बों में ये गजब नहीं। सच बता तू मुझ पे फिदा अरे क्यों हुआ और कैसे हुआ। मार गई तेरी बाकी अदा यूं हुआ और ऐसे हुआ। सच बता तू मुझ पे फिदा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे है नाम मेरा जल की धारा। बेचैन नजर बेताब जिगर। बेचैन नजर बेताब जिगर। ये दिल है किसी का दीवाना है दीवाना। कब शाम हो और वो शम्मा जले। कब उड़ कर पहुँचे परवाना है परवाना। तुम तो दिल की तार छेड़ कर हो गए बेखबर। चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम रात भर। तुम तो दिल के तार छेड़ कर। तुमको नींद आएगी तुम तो सो ही जाओगे। तुमको नींद आएगी तुम तो सो ही जाओगे। किसका ले लिया है दिल ये भी भूल जाओगे। ये तो कह दो एक बार ख्वाब में तो आओगे ख्वाब में तो आओगे। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर। चांद के तले जलेंगे हम ऐ
सनम रात भर तुम तो दिल के तार छेड़ कर गज़लों के बादशाह कहे जाने वाले तलत महमूद साहब को समर्पित ये खूबसूरत शाम उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। धड़कन दिल्ली की में आज इतना ही। मैं रेखा दिल्ली वाली फिर किसी रोज़ आपसे ज़रूर मिलूंगी। देखते रहिएगा धड़कन दिल्ली की। नमस्कार।